हेलो स्टूडेंट्स, मैं भूपन प्यासी। आज हम बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर फाउंडेशन कोर्स जो पर्यावरण अध्ययन और योग और ध्यान है, जो 50-50 नंबर के पूछे जाते हैं, इसका क्वेश्चन पेपर अभी 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ये करने वाले हैं। क्योंकि आप देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं 2-3 वर्षों से, तो इस क्वेश्चन पेपर से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके पेपर में भी आएंगे, तो आपको अच्छे से सुनना है। तो क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। आपका 50-50 नंबर का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर्यावरण अध्ययन से और योग और ध्यान से 50 क्वेश्चंस रहते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन के हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? तो बताओ, टेंसले ने इकोसिस्टम शब्द दिया है। खाद्य श्रृंखला में श्रृंखला की कड़ी शुरू होती है कहाँ से? उत्पादक से श्रृंखला की कड़ी शुरू होती है। पर्यावरण में जैविक कारक उपस्थित होते हैं। बताइए, पर्यावरण में जैविक कारक उपस्थित होते हैं कि नहीं? तो हाँ। पारिस्थितिक तंत्र का रेखीय चित्रांकन क्या कहलाता है? पिरामिड कहलाता है। राष्ट्रीय उद्यान है, बताइए, वन्य जीव संरक्षण केंद्र, संस्कृति संरक्षण केंद्र, आर्थिक लाभ के केंद्र, उपरोक्त सभी। तो वन्य जीवन संरक्षण केंद्र राष्ट्रीय उद्यान कहलाते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। जल संसाधन है तो नदी, तालाब, ग्लेशियर, उपरोक्त सभी इसमें रहेगा। हरित ऊर्जा स्रोत है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, टाइडल ऊर्जा, तो तीनों ही। पेट्रोलियम व कोयला ऊर्जा है अनवीनीकरणीय स्रोत है, पेट्रोलियम एवं कोयला। पृथ्वी पर जल का कितने प्रतिशत होता है? तो पृथ्वी पर जल का होता है 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास अवधारणा में शामिल है। तो सतत विकास अवधारणा में पोषक तत्व युक्त खाद्यान्न, भूखमरी दूर करना, गरीबी उन्मूलन, ये उपरोक्त सभी सतत विकास में शामिल है। राष्ट्रीय उद्यान किस जगह स्थापित होते हैं? तो नदी का किनारा हो, पहाड़, जंगल हो, ऐसी जगह राष्ट्रीय उद्यान स्थापित होते हैं, सभी आ जाएगा। स्व स्थानीय संरक्षण कहलाता है राष्ट्रीय उद्यान। वही स्थानीय संरक्षण में क्या होता है? तो ये आपको बताना है कमेंट करके क्या होता है। नेक्स्ट है, शीतोष्ण वन पाए जाते हैं कहाँ पर? उत्तराखंड, हिमाचल, असम, उपरोक्त सभी इसमें हो जाएगा। मैंग्रोव वन पाए जाते हैं समुद्र के किनारे। तप्त स्थल कहलाते हैं, तो तप्त स्थल जहां गर्म वायु होती है, कोयला होता है, पौधों की अधिक जैव विविधता होती है, पौधों की अधिक जैव विविधता होती है, उसे तप्त स्थल कहेंगे। बाघों की समस्याएं, बांधों की समस्याएं कब आती हैं? जब बाढ़, भूकंप, वन क्षेत्र की क्षति, सभी इसमें आ जाएगा। जल का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है किसमें? सिंचाई में जल का सर्वाधिक उपयोग होता है, सिंचाई में, कृषि क्षेत्र में। टहरी बांध का निर्माण किस राज्य में हो रहा है? तो उत्तराखंड में हो रहा है टहरी बांध का निर्माण। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जो जल विवाद है वो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच में है। सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र है राजस्थान, यहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो असम सर्वाधिक वर्षा वाला, जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनके अनुसार असम कहलाएगा, नहीं तो हिमाचल प्रदेश भी है। भांगड़ा नागल बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत भूमिगत जल स्रोत है? मतलब भूमिगत जल स्रोत भूमि से लेते हैं तो नलकूप इसमें आ जाएगा। भूमिगत जल स्रोत, पाताल तोड़ कुआं, गहरा कुआं, नलकूप। वन विनाश का कारण क्या है? तो ताप में वृद्धि ही वन विनाश का कारण है। अतिदोहन भी है, ओजोन क्षरण की ताप में वृद्धि की मृदा क्षरण, ताप में वृद्धि। शंकुधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है, शंकुधारी वनों का प्रमुख वृक्ष है देवदार, देवदार का पौधा शंकुधारी। वनों के कितने प्रकार होते हैं? तो वनों के कितने प्रकार होते हैं बताइए, इसका आपको कमेंट में बताना है। मृदा क्षरण का कारण क्या है? तो वर्षा का वेग, वनों का नाश, ये सभी कारण होंगे उपरोक्त सभी। जैव विविधता शब्द किस वर्ष में प्रतिपादित किया गया था? तो 1988 में। किस संस्थान ने सर्वप्रथम जैव विविधता में रुचि ली? तो UNESCO। राष्ट्रीय टाइगर परियोजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो राष्ट्रीय टाइगर परियोजना आपको मालूम होगा 1972 में प्रारंभ की गई थी। सफेद शेर किस क्षेत्र का
प्राणी हैं, तो बताइए। रीवा मध्य प्रदेश का। गर्म, इसका भी आप। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर है? चीन में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसका आंसर लखनऊ ही होगा। हाँ, लखनऊ ही है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम पर्यावरण सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित हुआ है? तो 1992 में ये आयोजन हुआ है। पर्यावरण के लिए चिपको आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो सुंदरलाल बहुगुणा ने प्रारंभ किया। स्वच्छ जल पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है तालाब, झील, नदी, सभी इसका आंसर रहेगा। जंगल पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उपभोक्ता है क्या? हिरण प्राथमिक उपभोक्ता है। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो बताइए इनमें से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, ये आपको बताना है। खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? तो 2 प्रकार की होती है, लेकिन इसमें 3 है तो 3 प्रकार की होती है। निम्न में से कौन सा थलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है? तो इसमें थलीय पारिस्थितिक तंत्र नहीं है, तो इसमें आ जाएगा वन, चारागाह, रेगिस्तान, ज्वालामुखी होना चाहिए इसका। कोरोना रोग है क्या? एक वायरस है। मलेरिया रोग एनाफिलीज मच्छर से होता है, मादा एनाफिलीज से। ओजोन छिद्र का कारण क्या है? CFC गैस। गंगा एक्शन प्लान क्या है? तो गंगा पर बांध बनाना, गंगा को स्वच्छ रखना, स्वच्छ बनाना है गंगा एक्शन प्लान। सहजीवी का उदाहरण क्या है? तो इसको आपको बताना है। खाद्य श्रृंखला में शीर्ष पर कौन से रहते? शाकाहारी रहते हैं, जैसे पौधे हुए। हुगली नदी कहाँ स्थित है? कोलकाता में स्थित है हुगली नदी। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। योग और मेडिटेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।